हेलो डाबी जी, हाउ आर वी डूइंग टुडे? बाड़मेर की एक खबर आई थी एंड आप जानते होंगे बाड़मेर इज वन ऑफ माय फेवरेट डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द कंट्री। मैंने सुना कि राजस्थान पे मैराथन चल रही थी और बाड़मेर में वहां पर जो पार्टिसिपेंट्स थे उनको पार्ले जी बिस्किट्स बांट दिए गए, वो भी एक्सपायर्ड। 1 करोड़ का बजट था हमने सुना, लेकिन जो पार्ले जी वहां पे बट रहे थे वो एक्सपायर हो चुके थे मार्च 8 2026 को। ये वो वीडियो है मैम। बहुत सारे से ट्विटर हैंडल और बहुत सारे से इंस्टाग्राम इसमें आपके ऊपर क्वेश्चन कर रहे थे। हाउएवर, फॉर अ चेंज, टू ऑल ऑफ माय स्टूडेंट्स एंड ऑडियंसेस, यार इसमें जो कलेक्टर है या फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, एंड केस इन पॉइंट इज द टीना डाबी, इज प्रोबेबली नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर। देखो यार, ऑनेस्टली स्पीकिंग, दिस इज लिटरली नॉट द जॉब ऑफ द डीएम टू चेक द एक्सपायरी डेट ऑन द बिस्किट। किसी को कोई कॉन्ट्रैक्ट मिला होगा, किसी को प्रोक्योरमेंट मिला होगा, डीएम का वो काम नहीं होता है। तो मुझे इस वाले केस में 100% लगता है कि जो ट्विटर हैंडल या फिर जो इंस्टाग्राम हैंडल जो है वो टीना डाबी को ट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। दे आर जस्ट डूइंग इट बिकॉज टीना डाबी का जो नाम है वो व्यूज बहुत लेके आता है, उस पर क्लिक्स बहुत होते हैं। इसके अंदर आप डीएम का, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का बेसिकली कोई फॉल्ट नहीं निकाल सकते हो। हाँ, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि शी हैज टू फाइंड आउट कि किसने किया। तो अगर कोई ये कहेगा कि इसमें टीना डाबी बाड़मेर में मैराथन हो रही थी तो उसमें टीना डाबी ने पार्ले जी के बिस्किट्स एक्सपायर्ड वाले खिला दिए, तो दैट वुड 100% बी रॉन्ग। देखिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम अपने पब्लिक ऑफिशियल्स को जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके ऊपर अकाउंटेबल ठहराएं। अगर उनके ऊपर रैंडम क्रिटिसिज्म लगने लग जाएगा तो इट वुड बी कॉल्ड एज अ हिट जॉब। देयर आर नो विलेंस, द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स, द डीएम्स, द पुलिस, एमएलएज एंड एमपीज, दे आर नॉट द विलेंस ऑफ द स्टोरी। विलेन नहीं है वो कोई भी, उनको अकाउंटेबल कराना है जो काम वो करते हैं। तब ऐसे में क्या होता है कि अनोनिमस ट्विटर अकाउंट्स होते हैं, अनोनिमस इंस्टा हैंडल्स होते हैं, वो सबसे नॉन ट्रस्टेबल अकाउंट्स हैं। रीजन बीइंग, क्योंकि कोई भी अनोनिमस आदमी ना किसी को भी ट्रोल कर सकता है। दे कैन हैव एनी वेस्टेड इंटरेस्ट। जब भी आप किसी का क्रिटिसिज्म सुने, चाहे वो एमएलएज, एमपीज, आईएएस, आईपीएस का हो, हमेशा उसको कॉन्टेक्स्ट में देखना कि क्या ये, जैसे कि बाड़मेर का पानी अगर खराब है, क्या वो डीएम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है? यस, उसके लिए सवाल पूछना चाहिए टीना डाबी से। और जल शक्ति जनसंचय अवार्ड में याद रखना, टीना डाबी ने फ्रॉड नहीं किया है, उसकी गलती ये थी कि बिना ऑडिट किए वो अवार्ड लेने चली गई। सो वी हैव टू कीप दिस क्लैरिटी कि हम किस चीज की अकाउंटेबिलिटी मांग रहे हैं। एक मैराथन हुई है, उसमें बिस्किट बट रहे हैं और उस बिस्किट की एक्सपायरी डेट खत्म हो चुकी है। दिस इज नॉट लाइक कि टीना डाबी घर से बना के ला रही है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि किसी बिस्किट की एक्सपायरी डेट ढूंढने की। यस, शी वुड प्रोबेबली हैव द अथॉरिटी टू बेसिकली फाइंड आउट द पर्सन इन्वॉल्व्ड इन दिस। अपने पब्लिक ऑफिशियल से करेक्ट अकाउंटेबिलिटी चाहिए और जिस काम के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है वो काम होना चाहिए। अनोनिमस आर्बिट ट्विटर हैंडल या इंस्टा हैंडल्स जो है, इस बात के लिए अगर टीना डाबी का नाम लेने की कोशिश करे तो इसका मतलब वो एक बेसिक हिट जॉब है। हम ये डिफरेंस नहीं लगा पाएंगे कि क्या सही क्रिटिसिज्म है, क्या सही क्वेश्चंस अकाउंटेबिलिटी पूछे गए हैं, और क्या रैंडमली क्लिक बेट और क्या किसी के फेम के ऊपर अटैक किया जा रहा है। वी विल लूज द ट्रैक। ये आउट एंड आउट स्टूपिडिटी है। समबडी स्क्रूड अप, प्रोबेबली द कॉन्ट्रैक्टर, एंड यू कांट ब्लेम द डीएम directly until and unless we know that she was responsible for it, then we can blame her. So I believe definitely in this case टीना डाबी का नाम सिर्फ और सिर्फ ड्रैग किया जा रहा है, जान के ड्रैग किया जा रहा है, क्योंकि टीना डाबी है ना वो, इसलिए उसका नाम ड्रैग किया जा रहा है। बट आई डोंट थिंक सो शी शुड बी ब्लेम्ड फॉर दिस और शी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। तो मेरे आपके लिए और सबके लिए जरूरी है ये बात को ध्यान रखना कि वी आस्क द करेक्ट क्वेश्चन टू पीपल, नॉट जस्ट हम रैंडम हिट जॉब नहीं कर सकते किसी के ऊपर। एम आई राइट?